हेलो एवरीवन, लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में आज आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे डिस्क्राइब इमेज पे। डिस्क्राइब इमेज जो कि स्पीकिंग मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन टाइप है। व्हाट इज डिस्क्राइब इमेज? क्या है डिस्क्राइब इमेज? आपको क्वेश्चन टाइप के नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इमेज होगी जिसे आपको डिस्क्राइब करना है। आपके सामने एक तस्वीर आएगी जिसे आपको डिस्क्राइब करना है। For this item type, you need to describe an image. Exactly. जो मैंने अभी आपको बताया, आपके सामने एक तस्वीर आएगी जिसे आपको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, ये इमेज जो है ये कई किस्म की हो सकती है, कई टाइप की, कई प्रकार की हो सकती है। इसमें आपके सामने ग्राफ आ सकता है, चार्ट या फ्लो चार्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, मैप हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकता है। तो कई तरह की, कई प्रकार की आपको ऐसी इमेजेस आ सकती हैं। क्या टास्क है? An image appears on the screen, describe the image in detail. आपके सामने वो इमेज आ रही है और आपको उसे डिटेल में विस्तार पूर्वक बताना है। सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स आपकी इसमें एसेस होती हैं। इसका स्कोर सिर्फ स्पीकिंग में ही जाता है। यही एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जो सिर्फ स्पीकिंग में ही कंट्रीब्यूट करता है। टाइम टू आंसर, आपको 40 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 40 सेकेंड का टाइम होता है आपके पास आंसर करने के लिए। जो आपके पास इमेज आएगी, पहले आपको 25 सेकेंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको तैयारी करना है उस इमेज के ऊपर, जिसमें आपको प्रिपेयर करना है। और जैसे ही वो 25 सेकेंड का टाइमर ख़त्म होता है, उसके बाद आपको 40 सेकेंड मिलेंगे इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 या 6 हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी डिपेंडिंग नहीं है। कोई भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पीटी में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 5 भी आ सकती हैं, डिस्क्राइब इमेज 6 भी आ सकती हैं। मार्क्स 20 से 25 मार्क ये कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में। स्कोरिंग पार्शियल क्रेडिट है, आपको पार्शियली क्रेडिट मिलता है। अगर आपने कोई कंटेंट मिस किया है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने कुछ कंटेंट मिस नहीं किया है जो उसमें ऐड किया है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, व्हेन शुड यू स्टार्ट स्पीकिंग? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्पीकिंग, पूरे स्पीकिंग मॉड्यूल में स्टूडेंट हमेशा ये कंफ्यूज रह सकता है कि उसे कब बोलना शुरू करना है। आइए इसको हम विस्तार पूर्वक समझाते हैं। द रिकॉर्डिंग स्टेटस बॉक्स डिस्प्लेज अ काउंटडाउन अंटिल द माइक्रोफोन ओपन्स। एक काउंटडाउन होगा जो मैंने आपको पिछले स्क्रीन में बताया था। 25 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। तो 25 सेकंड का आपके स्क्रीन के ऊपर टाइमर चलता रहता है, लेकिन आपको वो डिस्ट्रैक्ट आप उससे नहीं होने चाहिए। आपकी नज़र हमेशा उस टाइमर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। पहले आप इमेज को अच्छी तरीके से देख लें। जब आपको मालूम है कि अब 20 सेकंड हो गए हैं, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है, उस टाइम पे आप स्टॉप करें और उसके बाद आपकी नज़र काउंटडाउन के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 24 सेकंड तक, 23-24 सेकंड तक आप इमेज की तरफ देख रहे हैं और आप काउंटडाउन को देखना भूल गए और फिर एकदम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और फिर आप सटपटा गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बिल्कुल कंपोज्ड, बिल्कुल इत्मीनान से आप वो एग्ज़ाम दें और आपका ध्यान हमेशा एग्ज़ाम में ही लगा रहना चाहिए। यू हैव 25 सेकेंड्स टू स्टडी द इमेज एंड प्रिपेयर योर रिस्पॉन्स। जो मैंने आपको अभी बताया 25 सेकेंड का टाइम है, बट बेहतर ये होगा कि आप 20, 21, 22 सेकेंड तक इमेज को देखें, फिर उसके बाद देखना बंद कर दें और आप उसके बाद टाइमर की तरफ अपनी नज़र लेकर जाएं। यू हियर अ शॉर्ट टोन, आफ्टर द टोन स्टार्ट स्पीकिंग इमीडिएटली। एक टोन आएगी, एक चैंग आएगा और उस चैन के इमीडिएटली बाद आपको बोलना शुरू करना है। डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग बिफोर द माइक्रोफोन ओपन्स बिकॉज योर वॉइस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ये तो बिल्कुल समझदारी की बात है कि अगर माइक्रोफोन खुला ही नहीं है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उससे पहले आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। यू शुड स्पीक क्लियरली। साफ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए थ्रू आउट योर स्पीकिंग मॉड्यूल। पूरे स्पीकिंग मॉड्यूल में ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आप जब पीटी एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक कंप्यूटर के मुकाबले में हैं।
आपका पेपर या आपका रिस्पॉन्स कोई ह्यूमन चेक नहीं करेगा, कोई मानव आपका रिस्पॉन्स चेक नहीं करेगा, आपका रिस्पॉन्स कंप्यूटर चेक करने वाला है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि कंप्यूटर उसको अच्छे से पकड़ सके। देर इज़ नो नीड टू रश। बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की या भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं या भागने की कोशिश करते हैं तो आपके कई बार शब्द साफ नहीं निकलते हैं, स्पष्ट नहीं निकलते हैं, और अगर कंप्यूटर ने उस शब्द को क्लियरली नहीं पकड़ा तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिनिश स्पीकिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार रीचेस द एंड। 40 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है, बट जरूरी नहीं है कि आप पूरा 40 सेकेंड तक बोलें। आप 25 से 30 सेकेंड बोलकर भी नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। ये हमारी आजमाई हुई स्ट्रैटेजी है। हमारे स्टूडेंट्स ये स्ट्रैटेजी यूज करते हुए भी 90 मार्क्स लेकर आए हैं। तो जस्ट डोंट वरी, आपको पूरे पूरे 40 सेकेंड तक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 25 से 30 सेकेंड तक बोलें और उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चले जाएं। यस, यू आर ओनली एबल टू रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स वंस। सिर्फ एक ही मौका मिलेगा आपको अपना जवाब रिकॉर्ड करने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको पूरे स्पीकिंग मॉड्यूल में बताते हैं कि अगर आप 3 सेकेंड से ज़्यादा खामोश रहे तो माइक्रोफोन बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और फिर आपके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। वो सवाल आपका गया, आपको नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ओके, मार्किंग। मार्किंग जो है आपकी इन्हीं 3 पहलू के ऊपर डिवाइडेड है: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। अब हम इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं मार्किंग क्राइटेरिया को। सबसे पहला है कंटेंट। Content is scored by determining if all aspects and elements of the image have been addressed in your response। अगर आपने जो आपके सामने इमेज है, आपने उसके सारे पहलू, सभी एलिमेंट्स को कवर किया है, उसमें जो कुछ मेंशन है आपने उसको अपने रिस्पॉन्स में उसको बोलने की कोशिश की है, तो आपका रिस्पॉन्स सही रिस्पॉन्स है। योर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप्स, पॉसिबल डेवलपमेंट्स एंड कंक्लूजन्स और इम्प्लीकेशंस बेस्ड ऑन डिटेल्स फ्रॉम द इमेज इज ऑल्सो स्कोर्ड। अगर आपने उस इमेज को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, डेवलप करने की कोशिश की अपने रिस्पॉन्स को, तो वो आपका रिस्पॉन्स बेहतर करता है। The best responses deal with all parts of the image, contain logical and specific information and include possible developments, conclusion और implications। आपका सही उत्तर, जो सबसे अच्छा उत्तर ये होता है जब आपने इमेज के हर पहलू को कवर किया है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने पास करने की कोशिश की है। ओरल फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब आपकी बोलने की गति। ओरल फ्लुएंसी इज स्कोर्ड बाय डिटरमाइनिंग इफ योर रिदम, फ्रेजिंग एंड स्ट्रेस आर स्मूथ। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हिचकोले नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बीच में फंबल्स नहीं होने चाहिए, अटक अटक के रुक रुक के नहीं बोलना है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पॉजेस कम होंगे और आपका हेजिटेशंस, रेपिटेशंस, फॉल्स स्टार्ट्स, ये सब चीज़ें स्कोर पे इफेक्ट करती हैं। तो आपकी बिल्कुल एक कांस्टेंट, एक बिल्कुल सही गति होनी चाहिए बोलने की, जो कि ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, और उसी गति से आपको पूरा उत्तर शुरू करना है और ख़त्म भी उसी के ऊपर करना है। प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का उच्चार। अगर आपने जो शब्द बोले, अगर वो एक आम भाषा बोलने वाले को वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि आपके शब्दों का उच्चार ठीक नहीं है। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका जो शब्दों का उच्चारण है वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ होना चाहिए। ओके, मार्किंग क्राइटेरिया किस हिसाब से होता है, आपको जो है मार्क्स मिलते हैं किस हिसाब से मिलते हैं, उसमें देखिए कंटेंट में 5 मार्क्स आपको कब मिलेंगे? अगर आपने उस इमेज का हर पहलू कवर किया है, इफ़ यू हैव डिस्क्राइब्ड ऑल द एलिमेंट्स, तब आपको 5 मिलते हैं। अगर आपने सिर्फ की एलिमेंट्स कवर किए हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने की एलिमेंट्स भी सारे कवर नहीं किए बट मोस्ट ऑफ द की एलिमेंट्स कवर किए हैं तो 3 मार्क्स, फिर उससे कम किया तो 2, फिर 1, फिर अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो 0। ओरल फ्लुएंसी का वही है, 0 से लेकर के 5 की मार्किंग होती है। अगर आपकी बोलने की गति जो आमतौर पे वो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी तरह है, मूल भाषा बोलने वालों की तरह, तो आपके 5 मार्क्स है। और अगर आपकी बिल्कुल भी उस तरह नहीं है तो आपको 0 मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का उच्चार भी
उसी लेवल पर आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर मूल भाषा बोलने वाले की तरह आप शब्दों को बोल रहे हैं तो आपके 5 हैं, और अगर आप बिल्कुल भी उस तरह नहीं बोल रहे हैं तो 0। टिप्स, क्या टिप्स है? स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इमेज। आप पहले इमेज को इंट्रोड्यूस करिए, परिचय दें इमेज का कि इमेज किस बारे में है। स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी एक स्ट्रक्चर का आपको पालन करना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका जो फ्लुएंसी होती है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और डिस्क्राइब इमेज में फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Highlight the key points. You do not have to explain anything. Just read what you see without any pauses. Exactly. बस जो भी की पॉइंट्स है, जो मेन पहलू है, बस आपको उसे बोल देना है। आपको पूरी इमेज को अच्छे तरीके से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो मैंने पहले अभी बताया कि आपका उत्तर जो है कोई मनुष्य, कोई मानव नहीं चेक करने वाला है। तो कोई वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं चेक करेगा, ये एक कंप्यूटर चेक करने वाला है, एक प्रोग्राम चेक करने वाला है। तो उस प्रोग्राम में को उन्होंने सिर्फ 3 पहलू चेक करने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है: कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अवॉइड यूजिंग फिलर्स, आप बीच बीच में अटके ना, अर ये सब ऐड ना करें। अगर आप ये सब ऐड करेंगे तो आपकी जो बोलने की गति है उसके मार्क्स कम होंगे। और जो कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो ओरल फ्लुएंसी डिस्क्राइब इमेज में। डोंट ट्राई टू स्पीक फॉर अ फुल 40 सेकेंड्स। जो अभी मैंने पहले आपको बताया, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पूरे के पूरे 40 सेकंड बोलें। अगर आप इसमें पूरे 40 सेकंड बोलने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के शायद फंबल होने के चांसेस हैं। आप 25 से 30 सेकंड तक बात करें और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दें। दिस मच टाइम इज इनफ टू गेट 90। ये हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, जिसको आप आंख बंद करके आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। सम मोर टिप्स। No doubt content is important, but keep in mind oral fluency and pronunciation is more important. तो बोलने की गति और शब्दों का उच्चारण के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसकी महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है। Be natural. Don't try to add new words which you're not comfortable with. जिन शब्दों को आप बोलने में आप खुद कंफर्टेबल हैं, आप वही शब्द इस्तेमाल करें। कोई नए शब्द जो आप अगर वो बोले शब्द और उससे हो सकता हो कि आप लड़खड़ाएं, आपकी ज़बान लड़खड़ाए और आपका उच्चारण सही ना हो, या फिर आपकी गति में कमी आए, उन शब्दों का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। प्रैक्टिस योर स्ट्रक्चर अंटिल यू आर परफेक्ट। जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था वो स्ट्रक्चर, आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करें। अगर आप alphapt.com का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं या आप कोई और स्ट्रक्चर भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उस स्ट्रक्चर में परफेक्ट होना है। इट शुड बी स्मूथ एंड फ्लॉलेस, बिना रुके बिना टुके कहीं भी आपको वो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। Follow steps given in the structure and check your score using the AI to get a clearer understanding. तो आप alphapt.com पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आके प्रैक्टिस करें, अपना डिस्क्राइब इमेज स्ट्रक्चर फॉलो करें, और ये आपके स्कोर लाने के लिए काफ़ी होगा। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक इमेज आ गई और इसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा काउंटडाउन टाइमर आएगा, 25 सेकंड का होगा, बिगिनिंग इन 23, 22, 21, ये ऐसे कम होता रहेगा। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था, आपकी नज़र अभी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब आपको मालूम है कि ओके 25 सेकंड मुझे मिल रहे हैं, तब आप पहले अपनी पूरी इमेज को पढ़ लें, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जो कुछ है वो आप पहले देख लें, क्या है क्या नहीं है, कौन सा शब्द आप बोलने में आप कंफर्टेबली बोल पाएंगे। आप उन शब्दों को ही बोलें जिन शब्दों में आपको लगे कि शायद आप नहीं बोल पाए। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिकट, ये ऐसा शब्द है कि हो सकता हो हर कोई इसको नहीं बोल सके, तो बेहतर है कि जब आप अपना उत्तर दें तो आप इस शब्द का प्रयोग ना करें। तो 25 सेकंड का टाइम है, 25 सेकंड आप इस इमेज को देखें, 25 सेकंड 20-22 सेकंड आप लें, इस इमेज को पूरा रीड करें और उसके बाद आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो अब मैं आपको अपना उत्तर देता हूं। ओके, आई विल स्टार्ट।
There is an interesting picture in front of me. By having a closer look at the picture, I can see a number of things in the image. As I have to describe it for 40 seconds, I will start with the title of the picture. The title of the picture is List of States by Income. Apart from that, there are many interesting words in the image like New Jersey, New York, Chicago, Vermont, and Connecticut. The image also has some significant numbers like 19,327, 17,568, 13,906, and so on. The highest number is 19,327 and the lowest number is 12,019. There are also some interesting colors like orange, brown, gray, and white. Orange is my favorite color. I cannot go into further details as my time is over, so I will click next. Thank you. That's it. ये होना चाहिए आपका उत्तर. आप बहुत ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश ना करें. जो कुछ आपको दिख रहा है आप वो अपने उत्तर में शामिल करें बस, और आपका उत्तर स्मूथ होना चाहिए. स्ट्रक्चर फॉलो करें. जैसे जब आप कोई स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाता है, और जब आप वो स्ट्रक्चर आपको याद होता है तो आपकी ओरल फ्लुएंसी बनी रहती है. इसीलिए हम बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर